दोस्तों, क्या हो गया है कांग्रेस को? बिहार में शानदार परफॉर्मेंस दे रही, लेकिन अचानक से ऐसा फैसला ले लिया गया जो मेरे जैसे राजनीति की समझ रखने वाले लोगों के तो समझ से परे है। दोस्तों, यह अपने आप में चौंकाने वाला फैसला है। इससे आगे राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा प्रयोग कर दिया है। एक ऐसे कांग्रेस नेता को बिहार की राजनीति में एंट्री करवाई है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बीच पुल का काम किया है। फिर अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में ऐसी रणनीति बनाई कि ना तो यूपी में मोदी का करिश्मा चला और ना ही योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व अपना रंग दिखा सका, और ना ही दोस्तों अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी रणनीति दौड़ी। पूरी बीजेपी की रणनीति धाराशाही हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि यूपी में बीजेपी का अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, टूट गया, बिखर गया। दोस्तों, बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। केंद्र में बीजेपी बैसाखी पर आ गई। अब देखिए, जिसके हवाले में यूपी में अखिलेश के साथ राहुल गांधी ने कनेक्ट किया, अब उसी को बिहार भेज दिया है। ये क्या है पूरी खबर, ये क्या है पूरा मामला, आपको बड़े विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अब कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर कुछ और, ये तो 14 नवंबर के दिन परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, ये तय होगा। लेकिन मुझे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस के रणनीतिकारों के इस फैसले से हैरानी हो रही है, क्योंकि मैंने जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा को कवर किया तो मैंने उस नेता की सरलता को देखा, उस नेता के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल को देखा, समझा। वो जिस तरह से सहज दिखे, मैंने उन्हें देखा कि कांग्रेस संगठन को स्थापित करने के लिए क्या किया, क्या क्या किया। लेकिन अब अचानक से बस एक आरोप के बाद चुनाव से ठीक पहले उन्हें दूर कर दिया गया। दोस्तों, ये मुझे हैरान करता है, परेशान करता है। खैर दोस्तों, उनकी जगह अब उन्हें लाया गया है जिन्होंने मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ के मंसूबों पर अखिलेश के साथ मिलकर पानी फेर दिया है। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अविनाश पांडे को बिहार चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसको लेकर सियासी चर्चा की दौर शुरू हो गई है। टिकट को लेकर बिहार कांग्रेस में हुए घमासान और मजबूत सीटें लेने में पार्टी विफल रही है, अपनी सिटिंग सीट भी गंवा दी है, और माना जा रहा है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू बिहार संभालने में नाकाम रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं मानता हूं। बिहार का मैं रहने वाला हूं, मुझे मालूम कर्नाटक से आए कृष्णा अल्लावड़ू ने बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के साथ मिलकर किस तरह से धार दी है। कांग्रेस इस वक्त बिहार में जिस तेवर में दिख रही है, उसके लिए प्रभारी रहे कृष्णा अल्लावड़ू को क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। खैर, कांग्रेस के रणनीतिकारों ने चुनाव से ठीक पहले कृष्णा अल्लावड़ू को बिहार कांग्रेस प्रभारी पद से हटाकर उनकी जगह अविनाश पांडे को बड़ा टास्क दे दिया है। अब कांग्रेस आला कमान से मिले जिम्मेदारी का जिक्र करते हुए अविनाश पांडे ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कल से बिहार प्रवास पर रहूंगा, जहां आगामी चुनाव के लिए संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण की जिम्मेदारी संभालूंगा। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने का यह निर्णायक अवसर है। एनडीए सरकार ने राज्य को बेरोजगारी, पलायन, विकासहीनता की ओर धकेला है। अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। दोस्तों, कांग्रेस के इस कदम का चुनाव से पहले पार्टी में डैमेज कंट्रोल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। टिकट को लेकर पार्टी के ही कई नेताओं ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू पर पैसे लेकर टिकट बेचने का न जाने कैसा कैसा आरोप लगाया था। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में मचे घमासान के बीच अब अविनाश पांडे को बिहार बुलाया गया है। अविनाश पांडे मूल रूप से नागपुर के रहने वाले हैं और वो देश के जाने माने वकील भी हैं, वकील रह चुके हैं। अविनाश पांडे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं।
साल 2010 में महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद भी चुने गए थे। राहुल गांधी ने 2023 में उन्हें यूपी में प्रभारी महासचिव बनाया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था और बीजेपी 240 पर सिमट गई थी। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, यानी अपने ही इलाके बीजेपी को जिसके ऊपर गर्व था उसी से बेवफाई मिली थी और वजह अविनाश पांडे माने जा रहे थे। अखिलेश राहुल की जोड़ी मानी जा रही है। दोस्तों, बिहार कांग्रेस के प्रभारी बनते ही अविनाश पांडे ने नीतीश के साथ मोदी और उनकी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया है। इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर्व की भावनाओं को पूर्ण रूप से अपनी वाहवाही लूटने के लिए जब घोषणा करते हैं कि देश के अंदर 12,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियां इस छठ पर्व के लिए बिहार के लिए अतिरिक्त गाड़ियों की सेवाएं प्रदान की गई, काफ़ी तालियां बजी, लोगों ने बहुत ही भावुक तरीके से उनका स्वागत किया। लेकिन प्रश्न इस चीज का आता है कि जबकि देश में कुल ट्रेन गाड़ियों की संख्या ही जो पूरे देश में चलती है वो 13,452 ये रेलगाड़ियों की संख्या है और माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि 12,000 से ज़्यादा रेलगाड़ियों की व्यवस्था, अतिरिक्त रेलगाड़ियों की व्यवस्था उन भावुक श्रद्धालुओं के लिए, बिहार के लिए इसका इंतजाम किया गया है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा बिहार वासियों का अपमान खुले रूप से करने का जो साहस वो एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, वो माननीय मोदी जी। आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से कि किस प्रकार अगर 12 हजार रेलगाड़ियां चल रही हैं तो किस प्रकार से रेलगाड़ियां, चाहे वो बेंगलोर से हो, बंबई से हो, दिल्ली से हो, हैदराबाद से हो, कलकत्ता से हो, कैपेसिटी से भी 4 गुना ज़्यादा उसमें यात्री अपने घरों के आने के लिए, इस पावन पर्व में अपने परिवार के साथ शामिल होने के लिए किस प्रकार से टॉयलेट में, शौचालय में बैठकर, सोकर, वहीं पर खाना खाते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बिहार वासियों का घोर अपमान है और विशेष रूप से ऐसे पर्व के अवसर पर जबकि पूरे प्रदेश के अंदर खुशहाली और ईश्वर को, भगवान को याद किया जा रहा है, मात्र चुनाव में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए घोर झूठ देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो वाकई में दिल दुखता है। और इस अवसर पर कांग्रेस और प्रदेश की पूरी जनता इस चीज की मांग करती है कि अगर इसमें सच्चाई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्पष्टीकरण करें, अन्यथा उन सभी भावुक श्रद्धालुओं से माफी मांगें कि इस प्रकार की अनर्गल बातें, झूठी बातें कहकर लोगों को अभ्रमित। खैर, सरकार पर तो निशाना साधा है, लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अखिलेश के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी को उन्होंने राहुल के लिए रास्ता तैयार किया, राहुल के रास्ते को आसान किया, कांग्रेस को धार देने में अहम भूमिका निभाई, क्या बिहार में तेजस्वी के साथ मिलकर वैसा ही कर पाते हैं? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी दोस्तों। खैर, आपको क्या लगता है, आप क्या समझ पाते हैं? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। खबर पे आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या है, इसके ऊपर भी आपकी राय जरूरी है। लास्ट तक आप बने रहे, आप सभी का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। शुक्रिया आपका।